गुरु भक्ति योग। आध्यात्मिक मार्ग तीक्ष्ण धार वाली तलवार का मार्ग है। जिनको इस मार्ग का अनुभव है, ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। अपने सब अहम भाव का त्याग करो और गुरु के चरण कमलों में अपने आप को सौंप दो। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। प्रेम एवं अनुकंपा के साक्षात मूर्ति स्वरूप अपने गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करके इकरार करो। गुरु के सिवाय और किसी से प्रगाढ़ संबंध मत रखो। अन्य लोगों से कम हिलो मिलो। गुरु का प्रेम, उनकी दया दृष्टि शिष्य की स्थूल प्रकृति का परिवर्तन करके शुद्धिकरण कर सकती है। गुरु की महिमा को पहचान कर उसका अनुभव करो और उनका प्रेम संदेश मनुष्य जाति में फैलाओ। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। आचार्य के प्रति अपने कर्तव्यों से कभी भी विचलित मत होना। जब आप अपने गुरु के साथ व्यवहार करो, तब सच्चाई एवं निष्ठा रखना। गुरु भक्ति योग में ईमानदारी के बिना आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। गुरु आपको पल पल मार्गदर्शन करेंगे। कल हमने सुना कि तोतापुरी महाराज ने रामकृष्ण परमहंस जी को दीक्षा देते वक्त कौपीन, कषाय वस्त्र और नाम से विभूषित किया। श्री रामकृष्ण परमहंस तोतापुरी जी के पास उपदेश ग्रहण करने के लिए एकाग्र होकर बैठ गए। तदनंतर श्रीमद तोतापुरी नाना प्रकार की युक्तियों और सिद्धांत वाक्यों के द्वारा उस दिन रामकृष्ण को समाधि अवस्था प्राप्त कराने का प्रयत्न करने लगे। श्री रामकृष्ण जी कहते थे कि ऐसा मालूम होता था कि उस दिन गुरुदेव ने अपने सर्व साधन लब्ध अनुभव और उपलब्धि का निश्चय मुझे करा देने के लिए मानो कमर ही कस ली थी। वे कहते थे कि मुझे दीक्षा देकर उन्होंने अनेक सिद्धांत वाक्यों का उपदेश मुझे किया और मन को सर्वथा निर्विकल्प करके आत्म ध्यान में निमग्न होने के लिए कहने लगे। परंतु मेरी स्थिति तो ऐसी थी कि ध्यान करने के लिए बैठने पर अनेक प्रयत्न करने पर भी मन को पूर्णतः निर्विकल्प करके नाम रूप की सीमा के परे जाना मुझसे बनता ही नहीं था। अन्य सब विषयों से मन को सहज ही परावृत्त कर लेता था, परंतु इस प्रकार की निर्विषय होते ही श्री जगदम्बा की चिर परिचित चिदघन उज्जवल मूर्ति आंखों के सामने
खड़ी हो जाती थी और नाम रूप त्याग का समूल विस्मरण करा देती थी। ध्यान करने बैठता था और मन निर्विषय होते ही माता की मूर्ति सामने आ जाती थी। इस प्रकार लगातार 3 दिन बीत गए। तब तो मैं निर्विकल्प समाधि के विषय में प्रायः निराश हो गया और आंखें खोलकर गुरुदेव से कहने लगा, मन पूर्णतः निर्विकल्प नहीं होता, मैं क्या करूं? यह सुनकर वे तो क्रोधित हो गए और मेरा तिरस्कार करते हुए बोले, नहीं होता इसका क्या मतलब? ऐसा कहते हुए इधर उधर देखने पर उन्हें एक कांच का टुकड़ा मिल गया और उसकी सुई के समान तीक्ष्ण नोक को मेरे कपाल पर दोनों भुवों के बीच में जोर से गड़ाकर मुझसे बोले, इस जगह अपना मन एकाग्र कर। तब फिर एक बार में मैं पूरा दृढ़ निश्चय करके ध्यान करने लगा और पूर्ववत श्री जगदम्बा की मूर्ति आंखों के सामने आते ही ज्ञान रूपी तलवार से मन में ही उस मूर्ति का खंडन कर डाला। तब तो मन में किसी भी प्रकार का विकल्प शेष नहीं रहा और मन तुरंत ही नाम रूपात्मक राज्य की सीमा को पार करके जल्दी जल्दी ऊपर जाकर समाधिस्थ हो गया। इस प्रकार श्री रामकृष्ण को समाधि लग जाने पर बहुत समय तक श्रीमद् तोतापुरी जी उनके समीप ही बैठे रहे। पीछे धीरे से उस पवित्र कुटीर के बाहर आकर उन्होंने किवाड़ बंद करके ताला लगा दिया, जैसे कोई मनुष्य वहां जाकर उनके शिष्य को कष्ट न दे सके और वे स्वयं पास ही पंचवटी के नीचे अपने आसन पर शक्तिपूर्वक बैठकर प्रतिज्ञा करने लगे कि श्री रामकृष्ण किवाड़ खोलने के लिए कब पुकारते हैं। दिन बीत गया, रात गई, रात भी बीत गई, दूसरा दिन निकल आया। इसी तरह लगातार 3 दिन हो गए तो भी किवाड़ खुलवाने के लिए श्री रामकृष्ण की पुकार सुनाई नहीं दी। तब तो श्री तोतापुरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे अपने अद्भुत शिष्य की अवस्था देखने की उत्सुकता से धीरे से किवाड़ खोलकर कुटिया के भीतर गए।